नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो कि फिलहाल जो चल रही है, जितने भी लोग मेंस के लिए अपियर होने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के, उन सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो उसी में जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से रह सकता है वो ये है कि मैं डेली सेशंस लेके आता हूँ जो आपके एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए, और उसी के बेसिस पे उसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करते हैं, चाहे वो पजल्स हो चाहे वो मिसलेनियस हो, राइट। So today is the day number 22 which we are going to cover in our today's session। ठीक है, आज 22वां दिन है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं दो पजल और एक मिसलिनियस का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करेंगे सेशन को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो तो दोस्तों देखते हैं आज हम लोग सेशन में करने क्या क्या वाले हैं। आज अपन लोग जो सेशन में करने वाले हैं वो करने वाले हैं, एक करेंगे मंथ एंड ईयर पजल विद वेरिएबल। मतलब मंथ भी है, ईयर भी है और उसमें एक वेरिएबल भी दे रखा है। साथ ही साथ सेकंड पजल जो हम करेंगे वो करेंगे स्क्वायर पजल विद वैकेंट। ये मुझे टेलीग्राम पे एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर एक वैकेंट प्लेस वाली भी पजल करा दीजिए जो आपके आईबीपीएस क्लर्क मेंस में आई हुई थी। तो उसी को देखते हुए मैंने एक स्क्वायर बेस्ड पजल लिया, स्क्वायर पजल विद वैकेंट सीट, और 11 पर्सन है और 12 सीट रहेंगी इसमें। और एक हम करने वाले हैं इनपुट आउटपुट जो कि वर्ड और नंबर के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, तीनों चीजें हम लोग को आज कवर करनी है, और आप इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे ले सकते हैं, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से पढ़िए और साथ साथ कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए आप लोग। बोला गया है कि 8 पर्सन HIJKLMN एंड O बॉट न्यू बाइक। सबने अलग अलग बाइक खरीदी दो डिफरेंट महीने में, या तो मई में या फिर सितंबर में। या तो मई में खरीद रहे हैं, सितंबर में खरीद रहे हैं, और 4 डिफरेंट ईयर, और मतलब चार अलग अलग ईयर हैं, 2012, 13, 15 और 18। बाइक्स आर पल्सर, यामा, केटीएम, अपाचे, हीरो, डुकाटी, बजाज एंड ड्यूक, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम मॉडल। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, लेकिन बाइक्स ये सारी हैं, ये अपन लोग को पता है। ठीक है, तो दो तो अपने पास मंथ्स हैं और चार ईयर हैं, 12, 13, 15, 18, और यहाँ पे इसकी कंडीशन दे रखी है। तो जो ईयर दे रखे हैं वो कौन कौन से, 2012, एक है 2013, फिर है 2015, एंड द लास्ट वन इज 2018। ठीक है, these are the 4 years that we are having and 2 months we are having। कौन कौन से महीने हैं वो भी देख लेते हैं। महीने हमारे पास है मई और सितंबर। मई और सितंबर, एक मई है और एक सितंबर है। आपको पता है सितंबर 30 का होता है और मई कितने का होता है, 31 का होता है। और सेम यहाँ पे मैं कॉलम बना ले रहा हूँ, मई एंड सितंबर, दो, तीन, चार। सितंबर अपना 30 का होता है और मई अपना कितने का होता है, 31 का। ठीक है, और एक लास्ट केस और बना लेते हैं, इन केस अगर हम लोग को नीड पड़ी तो मई और सितंबर, सितंबर 30 का और मई अपना कितने का हो गया, 31 का। ठीक है, एक, दो और तीन। चलिए, अब इन्हीं के बेसिस पे अपन लोग को ये पजल सॉल्व करनी है। यहाँ मैं केस नंबर 1 लिख दे रहा हूँ, केस 1, और ये केस नंबर 2 नाम दे दे रहे हैं इसको, और इसको केस नंबर 3 नाम दे दे रहे हैं। चलो, कंडीशंस क्या क्या बोल रहा है, पहले बोला है ओ बॉट 4 पर्सन बिफोर द वन हु बॉट ड्यूक। ओ जो है 4 पर्सन पहले खरीद रहा है ड्यूक के। तो ओ अगर ये गया तो एक, दो, तीन, ओ और ड्यूक के बीच में 3 का गैप आएगा, और ओ 4 पर्सन पहले खरीद रहा है किसके, ड्यूक वाले के। ओ बॉट द बाइक इन द मंथ विच इज एन इवन नंबर ऑफ डेज। ओ उसमें खरीद रहा है जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज है। इवन नंबर ऑफ डेज मतलब कितना हो गया, या तो 28 वाले महीने में या 30 वाले महीने में। ठीक है, एटलीस्ट 2 पर्सन बॉट आफ्टर एच। एच के बाद कम से कम दो लोग खरीद रहे हैं, एटलीस्ट 2 पर्सन बॉट आफ्टर एच। और एच बॉट इमीडिएट आफ्टर जे, और एच जो है जे के जस्ट बाद खरीद रहा है, एच जे के जस्ट बाद खरीद रहा है, इस तरीके से। जे डज नॉट वाई एडजेसेंट टू ओ। जे और ओ समान मतलब अलग अलग जगह पे खरीद रहे हैं, मतलब अलग अलग महीने में खरीद रहे हैं। ठीक है, और अलग अलग महीने में खरीद रहे हैं, और कहने का मतलब ये हो गया कि जे डज नॉट बाय एडजेसेंट टू ओ, मतलब जे और ओ नजदीक में नहीं खरीद रहे हैं, मतलब जे और ओ के बीच में मिनिमम एक का गैप तो आएगा ही आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और जे बॉट इमीडिएट आफ्टर द वन हु बॉट पल्सर, और जे जो है पल्सर वाले के जस्ट बाद खरीद रहा है, तो पल्सर यहाँ पे, और पल्सर के जस्ट बाद जे, जे के जस्ट बाद एच, और एच के बाद कम से कम दो लोग तो आने ही आने हैं। अब इतनी चीजों को पहले अगर हम लोग देखें तो ओ आएगा 28 या 30 वाले महीने में, और हमारे पास जो अवेलेबल है 30 वाला महीना अवेलेबल है सितंबर। और ओ के बाद ओ और ड्यूब के बीच में तीन आएंगे।
तो सितंबर में ओ को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 1, 2, 3 ड्यूक अपनी यहाँ पे आ सकती है। ओ को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 1, 2, 3 ड्यूक अपनी यहाँ पे आ सकती है। ये 2 मेरे पास पॉसिबल केसेस हैं इस तरीके से। फिर आप लोगों को बोला गया है कि एच के बाद कम से कम 2 लोग आने हैं। एच के बाद कम से कम 2 लोग आने हैं और एच से जस्ट पहले जे और जे से जस्ट पहले पल्सर। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एच के बाद कम से कम 2 लोग आने हैं, तो केस नंबर 1 में ये 2 लोग छोड़ के अगर एच को मैं ड्यूक की जगह पे रखता हूँ, ड्यूक के साथ एच रखता हूँ, तो एच के जस्ट पहले जे आ जाएगा और जे के जस्ट पहले पल्सर आ जाएगा इस तरीके से। यदि मैं एच को 2015 के मई में रखता हूँ यहाँ पे, तो एच के जस्ट पहले कौन आएगा, जे। एच के जस्ट पहले जे इस तरीके से आ जाएगा और जे के जस्ट पहले पल्सर यहाँ पे आ जाएगा, ये भी पॉसिबल है। तो मतलब इसमें अभी 2 चीजें पॉसिबल हैं, एच अपना कहीं भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, और जे ओ के पास आएगा नहीं, तो जे अपना जैसे सितंबर 30 सितंबर 2012 की सितंबर 30 के बाद जो अपना नया जो स्टार्ट होगा वो 2013 होगा। तो ओ के जस्ट बाद कौन आएगा, 2013। तो मतलब जे और ओ तो एडजेसेंट हो जाएंगे, जे यहाँ पे आ नहीं सकता। तो जे अपना 2015 के मई में आ सकता है या 2013 के सितंबर में। तो मतलब एक काम करते हैं, जे को एक बार यहाँ रख लेते हैं और जे को एक बार 2015 में रख लेते हैं ऐसे। तो ड्यूक आ जाएगा यहाँ पे और ओ अपना यहाँ पे था ही, और जे के जस्ट पहले कौन है, पल्सर। तो पल्सर आ जाएगी इस केस में यहाँ पे केस 1 में, और इस केस में पल्सर आ जाएगी अपनी यहाँ पे, और जे के जस्ट बाद एच है तो जे के जस्ट बाद एच यहाँ पे आ गई और जे के जस्ट बाद एच अपनी यहाँ पे आ गई। एच के बाद मिनिमम 2 लोग आने, तो एच के बाद पहले केस में 1, 2, 3 आ रहे हैं और सेकंड केस में एटलीस्ट 2 आ रहे हैं। तो अभी ये केस नंबर 3 ना बन के केस नंबर 1 बन चुका है, ठीक है। चल, अब जरा केस नंबर 2 पे देखते हैं। केस नंबर 2 को अगर मैं देखूं, ओ के पास जे आना नहीं है ना, ओ के पास जे नहीं आना है। तो ओ के पास जे नहीं आ रहा, आप ये मत समझना कि ओ के पास जे दे रखा है, नहीं नहीं नहीं, ओ के पास जे नहीं है ये। ओ के बाद जो आएगा वो 2013 का पहले मई आएगा और सितंबर में अपना कौन है, 30 सितंबर, मतलब सॉरी 2012 की सितंबर में ओ है। फिर 2013 स्टार्ट होगा नया ईयर और उसमें पहले पल्सर आएगा मई और तब जाके जे। तो ओ और जे एडजेसेंट नहीं है, ये आप लोग याद रखना, कहीं आप लोग को लगे कि मैंने एडजेसेंट कर दिया है, एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। और ना केस नंबर 1 में ओ और जे एडजेसेंट रखे हैं मैंने। अब आपको ये देखो जरा, एच के बाद एटलीस्ट 2 आने, तो 1, 2 एच अपना या तो यहाँ पे आ सकता है ना। एच यहाँ पे रखूंगा तो एच के जस्ट पहले जे, तो एच के जस्ट पहले जे यहाँ आ जाएगा। लेकिन जे को अगर मैंने यहाँ पे रखा तो जे और ओ तो एडजेसेंट हो गए, ओ के जस्ट बाद कौन आ रहा है, जे, जो कि नॉट पॉसिबल, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो एच यहाँ नहीं आएगा और जे यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, फिर क्या हो सकता है, एच को यहां रख नहीं सकता मैं, क्योंकि एच के जस्ट पहले कौन आएगा, एच के जस्ट पहले जे, तो यहाँ तो एच के जस्ट पहले ओ हो गया। तो एच अपना यहाँ पे आ सकता है, एच के जस्ट पहले जे यहाँ पे आ सकता है और जे के जस्ट पहले पल्सर यहाँ आ सकता है। एक यही चीज बन सकती है केस नंबर 2 में, ठीक है। और आपको ये बोला है एच के बाद पल्सर के जस्ट बाद जे, जे के बाद जस्ट एच, पल्सर के जस्ट बाद जे के जस्ट बाद एच, और एच के बाद मिनिमम 2 लोग तो आने हैं, तो एच के बाद मिनिमम 2 लोग आ ही रहे हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोग आ रहे हैं। जे और ओ एडजेसेंट नहीं थे, तो जे और ओ एडजेसेंट नहीं है, जे के बाद एच एडजेसेंट है, ओ नहीं है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो ये केस हो चुका है, ये वाली कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई और ये कंडीशन हो गई, तीनों कंडीशन हमने फिक्स कर ली। आगे देखते हैं। द वन हु बॉट बजाज बॉट 2% आफ्टर के, बजाज जो है 2% बाद खरीद रहा है के, बजाज 2% आफ्टर के, और बजाज डज नॉट बाय इन द ऑड नंबर ईयर, तो बजाज खरीदेगा इवन ईयर में, इवन ईयर में, ठीक है। अब इवन ईयर कौन कौन से हैं, इवन ईयर है 2012 और 2018। 2012 में बजाज आ नहीं सकता क्योंकि बजाज के पहले 2 लोग आने हैं, एक कोई पता नहीं कौन सा है, अननोन है, और एक के आएगा। तो बजाज 2012 में कहीं नहीं आ सकता, बजाज 2018 में रखता हूं तो यहाँ पे एक अननोन पर्सन ड्यूक हो गया और के यहाँ पे आ नहीं पाएगा। तो बजाज आएगा अपना इस केस में यहाँ पे, एक अननोन पर्सन ये, तो ड्यूक में आ जाएगा कौन, के। और के दो बाद कौन आ गया, बजाज। के बाद दो बाद कौन आ गया, बजाज, ठीक है। अब यदि 2012 में सेम यहाँ पे भी बजाज नहीं आ पाएगा, बजाज कहाँ पे आ सकता है, बजाज अगर मैंने यहाँ पे रखा 2018 में, यही रख सकता हूँ क्योंकि यहाँ तो ड्यूक है। तो बजाज आएगी अपनी यहाँ पे, एक छोड़ूंगा ये, तो के आ जाएगा यहाँ पे, के दो बाद बजाज आ गया। सेम 2012 में बजाज आएगी नहीं, बजाज अगर मैंने यहाँ पे रखा 2018 में मई में, तो एक छोड़ के के नहीं आएगा, और बजाज यहाँ पे रखा तो एक छोड़ के के नहीं आएगा। तो केस नंबर 1 ए क्या हो गया, गलत हो गया, केस नंबर 1 ए गलत। अब दो केस है 1 और 2, ठीक है। बजाज वाली लाइन भी हो गई। नंबर ऑफ पर्सन बॉट बिटवीन एच एंड द वन हु बॉट हीरो, एच और हीरो जो बाइक खरीद रहे हैं उनके बीच में जो लोग हैं, वो सेम है। नंबर ऑफ पर्सन बॉट बिटवीन हु बॉट बजाज एंड के, बजाज और के से सेम है। तो मान लो बजाज के बीच में अगर एक्स है तो एच और हीरो के बीच में भी एक्स आएंगे। तो बजाज और के बीच में आपको पता है कितने आ रहे हैं, 1 पर्सन आ रहा है, के ये गया, एक छोड़ के बजाज।
तो एच और हीरो के बीच में भी एक ही आना चाहिए। एच अपना ये गया तो एक छोड़ के हीरो या तो इधर आएगा या फिर एक छोड़ के यहाँ तो पल्सर है, तो हीरो अपना यहीं पे आ सकता है डेफिनेटली। यहाँ पे बजाज और के बीच में एक छोड़ के बजाज यहाँ पे आ रहा है, तो एच और हीरो में एक आएगा, तो एच के पहले एक छोड़ा जे, हीरो यहाँ नहीं आएगा, तो एक छोड़ा ओ, तो के में आ जाएगा हीरो। हीरो आ गया यहाँ। ठीक है, चल ये लाइन भी हो चुकी है फिक्स, हटाओ इसको। द वन हु बॉट डुकाटी बॉट इमीडिएट बिफोर आई। डुकाटी जो है जस्ट पहले खरीद रहा है किसके, आई के। डुकाटी जो है जस्ट पहले खरीद रहा है आई के। अब आई कहाँ पे आ सकता है, देखो आई मई में 2012 में तो नहीं आएगा, क्योंकि आई की जस्ट पहले डुकाटी नहीं आएगा। सितंबर में यहाँ आ नहीं सकता आई। आई पल्सर में रखूंगा तो डुकाटी ओ में आ जाएगा। जे की जगह आई नहीं रख सकते, हीरो की जगह पे आई नहीं रख सकते, क्योंकि रख तो सकते हो आई, लेकिन आई के जस्ट पहले डुकाटी चाहिए जो कि ड्यूक बनेगा, और बजाज में अगर आई को रखा तो डुकाटी नहीं आएगा, हीरो है। तो आई के लिए जो जगह बची है केवल और केवल यही वाली बची है, पल्सर में आई को रख दो, है ना। और डुकाटी जो बनेगा वो किसमें बनेगा, ओ में। इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो डुकाटी के जस्ट बाद आई कहाँ पे आएगा, पल्सर रखा है, डुकाटी जे में रख नहीं सकता क्योंकि आई नहीं आएगा, एच में आएगा नहीं, आई यहाँ नहीं आएगा, आई यहाँ नहीं आएगा। आई अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, सितंबर में रखता हूँ 2015 के सितंबर में आई, तो डुकाटी नहीं आएगा। अगर ड्यूक में मैंने अगर सितंबर के 2018 में आई को रखा सेकंड केस में, तो डुकाटी नहीं आएगा, तो आई अपना जो आएगा बजाज में आएगा, और डुकाटी आएगी अपनी यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा डुकाटी आई वाला क्या सिनेरियो होता है। ये कंप्लीट। नंबर ऑफ पर्सन बॉट बाइक बिफोर एम। एम के पहले जितने लोग बाइक खरीद रहे हैं वो सेम है नंबर ऑफ पर्सन बॉट आफ्टर एल। एम के पहले अगर मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन है, तो एल के बाद भी एन नंबर ऑफ पर्सन होंगे। तो एम के पहले और एल के बाद सेम नंबर ऑफ पर्सन है। एम और एल कहाँ पे आएंगे, देखो अभी तीन जगह खाली है, एक दो तीन। अगर एम और एल में से किसी एक को यहाँ रख दिया 2012 में, तो एम और एल में से कोई एक बजाज में आ जाएगा। ठीक है, ओके। और अगर मैंने हीरो में किसी को रख दिया, अगर एम को यहाँ पे रख दिया मान लो हीरो पे, तो आपको बोला है एम के पहले, आप एम के पहले काउंट मत करो क्योंकि बहुत लंबा पड़ेगा। एम के बाद देख लो कितने आ रहे हैं, एक। तो क्या एल के पहले एक आएगा, नहीं आएगा, तो एम अपना हीरो में नहीं आएगा। तो एम और एल में से कोई एक बजाज में आएगा, और सेम एम और एल में से कोई एक यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एम और एल कैसे बन सकता है। अगर आपने एम को पल्सर में रखा तो एल के बाद एल ड्यूक में आ जाएगा, एम के पहले जीरो एल के बाद जीरो, ये पॉसिबल है। अगर एम और एल में से एम को आपने डुकाटी में रखा तो एम के बाद दो आ रहे हैं, तो एल के पहले दो तो नहीं आ पाएंगे, है ना। तो क्या हो सकता है कि एम और एल में से कोई ड्यूक में आ जाए और एम और एल में से कोई पल्सर में आ जाए, ये चीज हो सकती है केवल और केवल। ठीक है, ठीक है ना। चलो इसको हटा रहा हूँ, इस पॉइंट को भी। द नंबर पर ये तो हो चुकी है ना। ओनली वन पर्सन बॉट बिटवीन एन एंड द वन हु बॉट अपाचे। एन और अपाचे के बीच में एक ही पर्सन है। अब केस नंबर वन में एन जो आ सकता है, केवल एक यही जगह बची है, हीरो वाली जगह पे एन आ सकता है, और सब जगह तो पर्सन फिक्स है। और एन अपाचे के बीच में एक है, तो एन के बाद एक पर्सन तो हो जाएगा, लेकिन अपाचे नहीं आएगा, तो एक पर्सन पहले देखो ड्यूक छोड़ा, तो अपाचे आ गया किसमें, एच में। अपाचे यहाँ पे आ गया, है ना। और यहाँ पे देखो एन और अपाचे के बीच में एक कैसे बनेगा, एन कहाँ पे आएगा, एन आएगा अपना केवल डुकाटी में, एक जगह यही बची है। और एन और अपाचे के बीच में एक पर्सन एन के बाद नहीं बन सकता, एन के पहले बनेगा ओ में अपाचे। ठीक है, चल आगे और देखते हैं। नीदर एम नॉर जे बॉट केटीएम। एम और जे में से किसने केटीएम नहीं खरीदी। तो एम और जे में से किसने केटीएम नहीं खरीदी है, तो देखो केटीएम जे में से तो कैंसिल हो जाएगी, जे में से केटीएम कैंसिल यहाँ पे, तो केटीएम आएगी यहाँ पे, केटीएम आएगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखो जे में केटीएम आएगी नहीं, जे में तो केटीएम आ नहीं सकती, तो केटीएम जो आएगी वो एच में आएगी डेफिनेट, क्योंकि एक यही जगह बची है जे के बाद तो। और एम ने केटीएम खरीदी नहीं है, तो केस नंबर वन में एम की जगह फिक्स हो गई, एम अपना रहेगा बजाज में, और एल रहेगा कहाँ पे, केटीएम के साथ। ठीक है, अभी केस नंबर टू में ये चीज फिक्स नहीं हो पाई है एम और एल को लेके। फिर बोल रहा है एल नीदर बॉट पल्सर नॉर केटीएम, और एल ने पल्सर केटीएम नहीं खरीदी। अगर एल ने पल्सर केटीएम नहीं खरीदी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एल यहां से हट जाएगा पल्सर के पास से, और एल रहेगा यहाँ पे ड्यूक में, है ना। और एल ने पल्सर केटीएम खरीदी नहीं है, तो एल और एम तो हो गए, तो केटीएम कहाँ, केटीएम तो यहाँ पे आ रहा है। और अच्छा देखो केस नंबर वन गलत हो गया फिर, क्योंकि एल तो केटीएम में आ गया। यहां से एल तो क्लियर हो गया कि एल पल्सर में नहीं है, एल फिक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे तो केस नंबर वन में एल केटीएम में आ रहा है, तो ये केस गलत हो गया, ये केस हो गया गलत। तो ये केस सही जाएगा, केस नंबर टू इज द राइट। पल्सर में एम, और जे में कौन सी बाइक आएगी, आप कमेंट करके बताना जे में कौन सी बाइक आएगी। कमेंट करके बताना कि जे कौन सी बाइक चलाता है या खरीदता है। ठीक है, दिस इज फॉर योर होमवर्क। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम सेकंड केस ही बनाया होगा, पल्सर एम, जे, एच केटीएम, ओ अपाचे, के हीरो, डुकाटी एन, बजाज आई और ड्यूक है। ठीक है,
सेकंड पजल पे मूव करेंगे, ये हिंदी वाले एस्पिरेंट्स के लिए, हिंदी में दे रखी है सारी डिटेल। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। सेकंड पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये कि 11 पर्सन ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ आर सिटिंग ऑन द स्क्वायर टेबल हैविंग 12 सीट। एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं जिसमें 12 सीट हैं एंड फेसिंग द सेंटर, और सभी लोग सेंटर फेस कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। 4 सीट्स आर एट द कॉर्नर, 4 सीट कॉर्नर पे हैं और 2 सीट हर एक साइड पे हैं और 1 सीट वैकेंट है। ठीक है, चलो यहाँ पे कंडीशन है, पहले एक स्क्वायर टेबल बनाएंगे जल्दी से, और 4 कॉर्नर पे आएंगी, 1 2 3 4, 2 मिडिल ऑफ द साइड्स आएंगी, एक और एक दो, और एक और एक दो, और एक और एक दो, इस तरह केस नंबर 1, और सभी लोग सेंटर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। एक और स्क्वायर बना लेते हैं जिसमें 4 कॉर्नर फिक्स करने हैं, 1 2 3 एंड 4, 2 मिडिल ऑफ द साइड्स आएंगे, 1 और 1 2, 1 और 1 2 एंड 1 एंड 1 2। एक और बना लेते हैं, क्या पता जरूरत पड़ जाए। 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 1 एंड 1 2 मिडिल में आ गए, 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 ठीक है। और बनाइएगा किस नहीं, बहुत है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या इसका सॉल्यूशन बनना चाहिए। लाइन क्या बोल रही है, सबसे पहले आई सिट अपोजिट टू द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ जी। देखो आई अपोजिट है उसके, आई अपोजिट है इसके, किसके, जो 2 राइट में जी के, तो मतलब ये वाला पर्सन जो है, ये वाला पर्सन जो है ये 2 राइट में है, 2 आर जी। 2 आर का मतलब क्या होगा, 2 राइट में है जी के। तो आई किसके अपोजिट है, 2 राइट में है जी के। एंड आई डज नॉट सिट ऑन द साइड, आई साइड पे नहीं है, तो आई किस पे आएगा, कॉर्नर पे आएगा। आई किस पे आएगा, कॉर्नर। अगर आई कॉर्नर पे आएगा तो आई को यहाँ रख लो, कॉर्नर पे, है ना, कॉर्नर पे रख लिया है। और आई किसके अपोजिट है, 2 राइट में जी के, तो आई इस वाले पर्सन के अपोजिट है, और ये किसके 2 राइट में होगा, जी के, तो एक छोड़ के जी अपना यहाँ आ जाएगा, जी का 2 राइट बन गया। सेम यहाँ पे भी जी का 2 राइट बन जाएगा, एक और एक दो, और आई इसके अपोजिट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आएगी आपको, ये पॉइंट हो गया फिक्स, हटाओ इसको। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड एन, आई और एन के बीच में 2 लोग आएंगे, केवल और केवल 2 पर्सन आएंगे, सीट नहीं आएंगी, 2 पर्सन की बात कर रहा हूं। यहाँ पे पर्सन और सीट में डिफरेंस रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सीट वैकेंट है इसलिए। अब आई और एन के बीच में 2 पर्सन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आई और एन के बीच में 3 सीट भी आ सकती है, 2 सीट भी आ सकती है, ठीक है। अब देखो आई अगर ये गया, आई और एन के बीच में 2 पर्सन है, अगर मैं आई के राइट से देखता हूं 1 2, एन अपना यहाँ पे आ सकता है ना। अब आपके मन में आएगा कि सर आपने अभी कहा था कि आई और एन के बीच में 2 सीट भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती है। अगर मैं ये 3 सीट मानता, अगर मैं ये 3 सीट मानता, तो इनमें से 3 में से कोई एक वैकेंट रहती, तो 2 लोग बनते, है ना, 2 लोग तो बाय डिफॉल्ट बन ही जाते। तो एन आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी जी है, तो मतलब आई और एन के बीच में 2 सीट ऐसे ही बनेंगी, और 2 पर्सन ये ऐसे काउंट होंगे, इनके बीच में कोई भी वैकेंट नहीं है। अब एक केस क्या हो सकता है, 1 2, मान लो आई के लेफ्ट से देख लो 2 पर्सन ऐसे, मान लो एन यहाँ पे बन गया, है ना। और ऐसा भी हो सकता है आई अगर यहाँ पे है और जी अपना यहाँ पे है, तो 1 2 3 और एन आ जाएगा यहाँ पे, और इन तीनों में से कोई एक सीट वैकेंट है। ये केस नंबर 2A नाम दे दिया मैंने इसको, क्या नाम दे दिया, 2A, ठीक है। आई और एन के बीच में इन तीनों में से कोई एक वैकेंट है और 2 पर्सन ऐसे आएंगे, तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों केस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। फिर एल सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू एन, मतलब कहने का मतलब क्या है, एल इमीडिएट राइट में जो अपोजिट है एन के, मान लो एन के अपोजिट कोई एक पर्सन है ये, और एल क्या है इसके इमीडिएट राइट, तो आई आर मतलब इमीडिएट राइट एल के, तो एन अपोजिट है किसके, जो इमीडिएट राइट में है एल के। तो एन अपोजिट है इस वाले पर्सन के, एन अपोजिट है इस पर्सन के, और आपको क्या बोला है, जो एन के अपोजिट है वो इमीडिएट राइट में एल के, तो एन के अपोजिट ये वाला पर्सन है, और ये वाला पर्सन किसके इमीडिएट राइट में, एल के, तो एल आ जाएगा अपना यहाँ। यहाँ पे एन के अपोजिट ये वाला पर्सन है, और ये वाला पर्सन किसके इमीडिएट राइट में, एल के, तो एल आ जाएगा अपना यहाँ पे। और यहाँ पे एन के अपोजिट ये वाला पर्सन है, और ये पर्सन इमीडिएट राइट में एल के, बनेगा क्या, ये पर्सन तो एल है, ये क्या हो गया, एल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन, ओके ओके ओके, एल इमीडिएट राइट में है उसके जो अपोजिट है एन के, एन के जो अपोजिट है ना उसके इमीडिएट राइट में है एल, और मैंने इस वाले पर्सन को इमीडिएट राइट में कर दिया एल को, ये तो दिक्कत होगी ना, ये दिक्कत होगी, सॉरी सॉरी सॉरी। आपको क्या बोला है, एल इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट वन, एन के जो अपोजिट है ना,
एन के अपोजिट ये, इसके एल इमीडिएट राइट में है, एल इमीडिएट राइट में है, ये चीज आपको बोली गई है। एल इमीडिएट राइट में, आई आर मतलब इमीडिएट राइट, एल इमीडिएट राइट में है इस डॉट वाले पर्सन के, डॉट वाला पर्सन एन के अपोजिट आएगा। तो जरा इसको सही कर लेते हैं सब जगह पे भी जरा, कौन सा पर्सन है, एन के अपोजिट है ना, एन को हटा रहा हूँ, एन तो पहले से फिक्स था यार, एन तो पहले से फिक्स था, सॉरी, एल को हट रहा हूँ, एल नहीं था, ठीक है। चल अब करते हैं इसको, एल इमीडिएट राइट में जो एन के अपोजिट है, देखो एन के अपोजिट ये वाला पर्सन है, ये है एल, इसके इमीडिएट राइट मतलब यहाँ पे बनेगा। एन के अपोजिट ये वाला पर्सन है, एन के अपोजिट ये वाला पर्सन है, इसके इमीडिएट में एल नहीं बनेगा, जी है, तो ये वाला केस गलत हो गया, केस नंबर 2 गलत हो गया, केस नंबर 2 गलत हो गया, ठीक है। अब जरा केस नंबर 3 को देखो, केस नंबर 2 देखो, एन के अपोजिट ये वाला पर्सन है और इसके इमीडिएट राइट में कौन आएगा, एल, एल आ गया यहाँ पे, यही लाइन बोलिए, एक बार फिर कंफर्म कर लेता हूँ, एल इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू एन, एन के अपोजिट ये और एल इमीडिएट राइट, एन के अपोजिट ये और एल इमीडिएट राइट नहीं बनेगा, एन के अपोजिट ये और एल इमीडिएट राइट ऐसे, तो केस 1 और 2 ए बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गई पॉइंट हटाओ। जे सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ एल, एल के जो 3 लेफ्ट में है, एक दो, एक दो तीन, एल के थर्ड लेफ्ट में ये वाला पर्सन हो गया, और जे क्या है, इमीडिएट लेफ्ट में है जो 3 लेफ्ट में एल के, तो एक दो तीन, और जे इसके इमीडिएट लेफ्ट मतलब जे ऐसे आ गया, तो जे और एल के बीच में 3 आएंगे, और जे और एल के बीच में 3 लोग आएंगे, जे लेफ्ट में रहेगा एल के, ठीक है। तो एल अपना ये गया, एल के लेफ्ट से अगर मैं देखूं तो जे को 3 दूरी पे बिठाना है, तो एक दो तीन, जे अपना यहां पे आ गया, एल के लेफ्ट से एक दो तीन, जे अपना यहां पे आ गया, ठीक है। एक बात याद रखना, सेकंड 2A केस में आई और एन के बीच में 2 लोग आने थे, तो यहाँ पे एक पर्सन जे आ गया, या तो ये वाली वैकेंट होगी कॉर्नर वाली, या जे के ये वाली कॉर्नर, ये वाली सीट खाली होगी जे और आई के बीच वाली, ठीक है। फिर ई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन, ई इमीडिएट लेफ्ट में है उसके जो अपोजिट है एल के, एल के अपोजिट ये वाला पर्सन है, और क्या इसके इमीडिएट लेफ्ट में बनेगा ई, बिल्कुल नहीं बनेगा है? हाँ नहीं बनेगा ना, ये केस गलत हो गया, क्योंकि आपको बोल रहा है कि ई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू एल, ई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू एल, तो एल के अपोजिट ये, ई इमीडिएट लेफ्ट में तो नहीं बन पाएगा, यहाँ पे एल के अपोजिट एन ये वाला पर्सन है, और इसके इमीडिएट लेफ्ट में ई, तो ई आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। ई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू एल, एल के अपोजिट ये और ई अपना यहाँ पर, ठीक है। तो ये केस भी गलत हो गया यार, केस 1 भी गलत हो गया, हटाओ। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एन एंड जे, एन और जे के बीच में जितने काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एन, मतलब एन और जे के बीच में जो लोग हैं, जब एन के राइट से काउंट करेंगे, किससे, एन के राइट से, इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट इन ई एंड एच, मतलब एन और जे में अगर एक्स आ रहे हैं तो ई और एच के बीच में भी कितने आएंगे, एक्स आएंगे, है ना। एन के राइट से काउंट करना है, एन और जे में, एन और जे में एन के राइट से अगर मैं काउंट करूंगा तो देखो ये पर्सन वैकेंट भी हो सकता है और इसमें एक पर्सन भी आ सकता है, तो दो चीजें हैं, या तो एन और जे के बीच में एक पर्सन मान लो, मान लो यहाँ पे पर्सन बैठा हुआ है, तो एन के राइट से जे तक आऊंगा तो एन और जे के बीच में एक पर्सन, तो ई और एच के बीच में भी एक आना चाहिए, तो ई और एच के बीच में तो एक पर्सन आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ ई और एन में एक आ रहा है और यहाँ ई और जी में आ रहा है, तो ई और एच में एक पर्सन नहीं बन पाएगा, तो मतलब आपको ये वाली सीट जो माननी पड़ेगी, वैकेंट माननी पड़ेगी, वैकेंट मानी, तो एन और जे में कितने पर्सन आ गए, जीरो, एन और जे में कितने आ गए, जीरो, तो ई और एच में कितने आएंगे, जीरो, तो एच या तो यहाँ पे बनेगा या एच अपना यहाँ पे, एच इन दोनों में से कहीं एक जगह पे आएगा, ठीक है। फिर एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वैकेंट सीट, एम दो राइट में है वैकेंट सीट की, वैकेंट सीट अगर ये गई तो एम आ जाएगा अपना यहाँ पे सेकंड राइट, ठीक है। के नीदर सिट एडजेसेंट टू एल नॉर जे, के ना तो एल के पास है ना जे के पास है, ठीक है, के एल और जे के पास नहीं है, तो के एल के अगल बगल से गायब हो गया, तो के जो आएगा या तो यहाँ पे एच और के आएंगे, और सेम यहाँ पे भी के और एच में से कोई एक आएगा, ठीक है। एच के और एच के ऐसे ही बन के आएंगे और कोई जगह नहीं बचेगी, क्योंकि के जो है एल और जे के पास नहीं है, के एल और जे के पास नहीं, तो जे के पास तो वैसे भी नहीं जा पाए। हम्म, ठीक। फिर एफ सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ ओ, जो ओ के एक और एक दो, दो राइट में है, एफ उसके 4 लेफ्ट में है, जो ओ के 2 राइट में है, उसके 4 लेफ्ट में कौन है, एफ, एफ फोर्थ लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ ओ, तो ओ के एक और एक 2 राइट में हो गया, इसके 4 लेफ्ट में कौन है, एफ, तो एक दो तीन
और 4, F4 लेफ्ट में ऐसे बन गया, ठीक है? तो F के एक छोड़ के O राइट में और 2 ऐसे, तो O के सेकंड राइट, O कहाँ पे आ सकता है? O अपना अगर मैंने देखो यहाँ रखा इधर, तो O के सेकंड राइट थर्ड राइट में कौन आ रहा है? हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ O, सॉरी हाँ, सेकंड राइट में कौन आ रहा है? 1 और 1 2, तो 1 और 1 2, O के सेकंड राइट में ये बन रहा है और इसके कितने लेफ्ट में? F4 लेफ्ट में आएगा, तो 1 2 3 4 नहीं आ पाएगा क्योंकि M आ रहा है, तो मतलब O यहाँ तो नहीं आएगा, O अपना यहाँ तो नहीं आएगा, तो O कहाँ आएगा? L के इमीडिएट राइट में O आएगा यहाँ पे। और O के सेकंड राइट में कौन आ रहा है? O के सेकंड राइट 1 और 1 2, यहाँ पे 2 बिंदी बनी है मतलब सेकंड राइट में, तो O के सेकंड राइट में आ रहा है ये वाला पर्सन जो K और H में से कोई सा हो सकता है। इनके 4 लेफ्ट में कौन आएगा? F, तो 1 2 3 और 4 F आ गया यहाँ, ठीक है? अब H और K को हमें फिक्स करना है, कैसे करेंगे वो देखना है। फिर ये लाइन बोलिए, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन O एंड K, O और K के बीच में जितने लोग हैं काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ O, जब O के राइट से काउंट करेंगे, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन M एंड F, M और F में भी उतने, तो इनके बीच में अगर X है तो M और F के बीच में भी X आएंगे, काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ F, जब F के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो जितने ओके के बीच में है ओ के राइट से, ओ के राइट से अगर मैं देखूं, अगर मान लो यहाँ पे के रखा हुआ है, तो ओ के राइट से अगर मैं के तक आऊंगा तो 1% बनेगा। सपोज एच को भूल जाओ तो ओ और के बीच में 1 बनेगा ओ के राइट से। तो एफ और एम के बीच में कितने बनेंगे? एफ के लेफ्ट से, तो एफ और एम के बीच में 1 बन रहे हैं एफ के लेफ्ट से, ये चीज तो कंफर्म है एफ और एम वाली। तो के वाली कंफर्म हो जाएगी, के कहाँ पे रहेगा? यहीं पे रहेगा, यहाँ से एच गायब होगा और एच रहेगा वहां पे। तो अपना केस नंबर 2 ए बिल्कुल सही बन चुका है, केस नंबर 2 ए इज द राइट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। बहुत ज्यादा टफ पजल नहीं थी और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं थी, मैं ये नहीं कहूंगा, मीडियोकर लेवल पजल थी, आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो ये पजल, ठीक है? चलो, यहाँ पे हिंदी में दे रखी है सारी चीजें आप लोगों के लिए, आप हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट दे रखा है जो कि नंबर और वर्ड्स के बेसिस पे, वर्ड्स एंड नंबर के बेसिस पे है, जिसमें आपको वर्ड्स भी दे रखे हैं और नंबर भी दे रखे हैं। वर्ड्स क्या क्या दे रखे हैं आपको? हैवी 27 38 फार्मर ब्रिंग 25 35 ग्रेन वर्क 21 40 एंड रेट, इस तरीके से है। इनपुट आउटपुट भी हम हर एक टाइप का करेंगे, ठीक है? आज हम लोग नंबर और वर्ड्स के बेसिस पे कर रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बेसिस पे करें और हो सकता है फिर कुछ बॉक्स बेसिस पे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे इनपुट है, स्टेप नंबर 1 दे रखा है। अब स्टेप नंबर 1 को देखेंगे जरा क्या क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहले इसमें देख ले रिपीट कौन कौन से चीजें हुई है। हैवी रिपीट हो गई, 27 38 रिपीट, फार्मर रिपीट, ब्रिंग रिपीट, 25 रिपीट, 35 रिपीट, ग्रेन रिपीट, वर्क, देखो वर्क यहाँ पे नहीं मिला, ग्रेन के बाद वर्क नहीं मिला, मतलब कोई ना कोई ऑपरेशन वर्क के साथ हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा है? के आर ओ डब्ल्यू, मतलब वर्क में कुछ एक्सपेरिमेंट करके के आर ओ डब्ल्यू बनाया गया है। फिर ग्रेन के बाद देखो 21 भी नहीं मिला, क्या मिल रहा है? 48 और रेट, 48 मिल गया, रेट मिल गया। मतलब पहले जो स्टेप में मतलब जो ऑपरेशन हुआ है वो किस किस के साथ हुआ है? वर्क के साथ हुआ है और 21 के साथ, ये चीज हुई है। तो वर्क में देखो, वर्क को क्या लिख दिया? के आर ओ डब्ल्यू, के आर ओ डब्ल्यू। मेरे को ये चीज समझ में आ रही है कि वर्क का रिवर्स कर दिया है, वर्क का रिवर्स कर दिया है के आर ओ डब्ल्यू। आपके मन में अब एक सवाल ये आएगा कि वर्क को ही क्यों लिया? इतने सारे जो शब्द दे रखे हैं उनमें वर्क को ही क्यों लिया? तो एक लॉजिक ये कहता है, लॉजिक ये कहता है कि देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे लास्ट में जो लेटर आ रहा है इसमें वो आ रहा है वर्क वन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू सबसे बाद में आ रहा है क्योंकि एच पहले आता है अल्फाबेट में, एफ भी पहले आता है, बी भी पहले आता है, जी और आर ये सब पहले आते हैं, लेकिन डब्ल्यू सबसे बाद में आता है। तो एक लॉजिक ये हो सकता है कि सबसे पहले जो अल्फाबेट में सबसे लास्ट में आ रहा है, या फिर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में कहूँ, रिवर्स अल्फाबेट में जो पहले आ रहा है, रिवर्स अल्फाबेट में सबसे पहले डब्ल्यू आ रहा है, तो डब्ल्यू को रिवर्स करके लिख दिया, यहाँ पे जो डब्ल्यू वाला शब्द है वर्क उसको रिवर्स करके लिख दिया के आर ओडो। अब बात आती है 21 की, 21 से यहाँ पे क्या बना दिया? 24, 21 से क्या बना दिया है? 24। तो 21 से 24 बनाने का लॉजिक ये है कि +3 हो जाए, क्या हो जाए? +3। अब बात ये आती है 21 ही क्यों लिया? क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि 21 सबसे छोटा नंबर है, 27 38 25 35 21, 21 सबसे छोटा नंबर, तो 21 में 3 जोड़ के क्या बना दिया? 24। ये बात क्लियर होगी। अब स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में अब देखो क्या हुआ है, ये यहाँ पे 28 आ गया और क्रो रिपीट हो गया, हैवी रिपीट हो गया, 27 रिपीट, 38 रिपीट, फार्मर रिपीट, ब्रिंग रिपीट, लेकिन 25 रिपीट नहीं हुआ। तो मतलब जो 28 बन के आया है वो 25 से बना है, 25 से क्या बना है? 28।
और कितना ऐड होके बना है +3, जैसे पहले हुआ वैसे ये। और 21 के बाद दूसरा नंबर पड़ा कौन सा है 25, तो अब 25 का ही नंबर लगाया, 28 बनाने के लिए +3 किया, तो 25 में ऑपरेशन हुआ है। और फिर 35 सेम, ग्रेन सेम, 48 सेम, फिर रेट गायब कर दिया, 24 आ गया, रेट की जगह पे क्या बन गया इटार। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या कर रहा है, अल्टरनेट स्टेप में चल रहा है। एक स्टेप में सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे लगा रहा है लेटर को, और राइट हैंड पे लगा रहा है नंबर को। फिर उसी के अगले स्टेप में, सेकंड स्टेप में, लेफ्ट हैंड पे लगा रहा है नंबर को और राइट हैंड पे लगा रहा है लेटर, शब्द को। तो पहले स्टेप में पहले अल्फाबेट मतलब जो वर्ड है उसको लेफ्ट हैंड पे, और जो नंबर है उसको राइट हैंड पे। और सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है कि नंबर को लेफ्ट हैंड पे और जो वर्ड है उसको राइट हैंड पे। और सेम लॉजिक वही लगाया है, जैसे रेट दे रखा है, रेट को अल्फाबेटिकल में डब्ल्यू के बाद कौन आएगा, रेट वाला आएगा, तो रेट को रिवर्स कर दिया, ईटीएआर बना दिया गया है। क्या बना दिया, ईटीएआर। अब 25 से क्या बन गया, 28 बन गया। स्टेप नंबर 3 पे फोकस करेंगे। अब जरा खुद से सोचना, आपने वर्क कंप्लीट कर दिया, रेट कंप्लीट कर दिया, 21 कंप्लीट हो गया, 25 कंप्लीट हो गया। अब पहले आप लोग सोचो अब किसकी नंबर आएगी। अब जो यहाँ पे लगेगा वो लगेगा शब्द लगेगा, क्योंकि पहले वर्ड लगा फिर नंबर, अब वर्ड लगेगा। तो वर्क हो गया, रेट हो गया, रेट के बाद कौन सा आएगा, डब्ल्यू आर। रिवर्स में अगर हम लोग जाएंगे तो एफ नहीं आएगा, बी, जी, जी के बाद एच आता है, तो एच आएगा। और एच को हैवी का अगर मैं रिवर्स करूंगा, हैवी का रिवर्स अगर मैं करता हूं तो क्या बनेगा, वाई वी ए ई एच, जो कि यहाँ पे दे रखा है ना। और नंबर कौन सा आना चाहिए राइट हैंड पे, 21 हो गया, 25 हो गया, 27 आना चाहिए। तो 27 में +3 करूंगा, 27 में +3 करूंगा, 30 आना चाहिए राइट हैंड, कितना आना चाहिए 30। तो ओए 27 तो यहीं पे रह गया, लेकिन यहाँ पे 38 हो गया यार। यहाँ पे तो 38 हो गया, मतलब 35 ले लिया इन लोग ने, 35 से 38 कर दिया है। 35 को 38 कर दिया, जबकि जो कि पॉसिबल नहीं है इस लॉजिक से, तो इस लॉजिक से तो पॉसिबल नहीं है यार। 2 स्टेप तक तो बड़ी खुशी मिल रही थी, वाह अच्छा चल रहा है, इजी है। लेकिन यहाँ पे आके लॉजिक हमारा फेल हो गया, नंबर का, नंबर का लॉजिक फेल हो गया, नंबर का लॉजिक फेल हो गया यार। 38 क्यों लिया इसने यहाँ पे, ये तो दिक्कत हो गई, ये तो दिक्कत हो गई भाई। नंबर में क्या, क्या लॉजिक है, 38 क्यों लिया, और कोई लॉजिक लग रहा है क्या नंबर में, 21 से 24। अगर मैं इनके बाद वाली डिजिट से देखूं, 21 की बाद वाली डिजिट देखूं, 1 सबसे छोटी है तो वो ले लिया। 21 के बाद कौन सा लिया था, 25 लिया था ना। हाँ 25, लेकिन 1 के बाद जो छोटी आ रही है 25 और 35 में से कोई सी भी आ सकती है। और बाद वाली 5 फिर 2, क्या ऐसा लॉजिक चल रहा है, बाद वाली डिजिट के अकॉर्डिंग चल रहा है क्या। नहीं यार, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अगर ऐसा भी लॉजिक है तो पहले 1 आएगा, 1 के बाद 25 वाला ये आएगा, क्योंकि इसकी पहली डिजिट छोटी है, अगर ऐसा भी कोई लॉजिक लगाना चाहूं मैं तो। फिर उसी के बाद 35 आएगा, जो इसमें दे रखा है 38। फिर 35 के बाद जिसका नंबर लगना चाहिए, 5 के बाद आएगा 7 का नंबर, 27 में 3 ऐड करूंगा 30, तो 30 यहाँ पे दे रखा है। फिर आना चाहिए 8 वाली के, तो 38 या फिर 48। तो दोनों में से पहले ये 38 आना चाहिए, 38 आएगा, तो 38 में क्या हुआ है, जैसे इसमें 38 यहाँ दे रखा था, तो सेकंड इधर पांचवें स्टेप में 38 गायब कर दिया और 38 को लगा दिया यहाँ पे 33। 38 से बन गया 33, मतलब इवन में से -5 कर रहा है, इवन नंबर में से -5 किया है, 33। और 38 के बाद इसको जो लगाना चाहिए वो 48 को लगाना चाहिए। 38 के बाद जो लगाना चाहिए फिर 48 राइट हैंड पे लगेगा, राइट हैंड पे 43। हाँ ये लॉजिक लगा रहा है यार, ये लॉजिक तो लग रहा है। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या चल रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। जो पीछे वाली डिजिट है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंपैरिजन करके चल रहे हैं। और अगर किसी की पीछे वाली डिजिट सेम आ रही है, किसी की अगर पीछे वाली डिजिट सेम आ रही है, तो उसकी आगे वाली डिजिट के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कहने का मतलब है कि 21 में सबसे उसकी पीछे वाली डिजिट है 1, तो 1 के अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया, 1 छोटी है तो छोटी वाली को सबसे पहले किया। फिर 25 में देखो पीछे वाली डिजिट कौन सी, 5, 5 के अकॉर्डिंग करा, 25 और 3 28 बन गया। फिर अपनी 25 के बाद, अच्छा देखो एक 1 के बाद 5 दोनों में छोटी है, 25 में भी 35 में है। लेकिन अब डिफाइन कैसे करें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो वो हमने डिफाइन करा उसके आगे वाली डिजिट के अकॉर्डिंग। तो पहले 25 लिया फिर 35 लिया, जो कि यहाँ पे किया गया है। और इस चीज की पुष्टि कंफर्मेशन कैसे हुई, वो कंफर्मेशन मिली हमें 38 वाले से और 48 वाले से। क्योंकि यहाँ पे भी लास्ट में 8 आ रहा है और इसमें भी लास्ट में 8 आ रहा है, दोनों में से कौन सा पहले ले, तो दोनों में से कौन सा पहले ले, 38 लिया गया है देखो यहाँ पे।
38 लिया गया है और फिर 48 लिया गया है, क्योंकि 38 में 3 पहले आता है, 48 में 4 बाद में आता है। तो पहले 38 को अरेंज करा -5 और 48 में -5 करके 43। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्या हुआ इसमें पैटर्न, ठीक है। तो पैटर्न अच्छा था, सही पैटर्न था, और जो हम लोग लॉजिक सोच रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट चला। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हैवी का हमने पहले हैवी अरेंज हो गया, और हैवी के बाद फिर अपना ये 28 तो सेम रिपीट होगा और क्रो रिपीट होगा, 28 रिपीट, क्रो रिपीट, हैवी अरेंज हो चुका है। 27 का 27 आ जाएगा, 38 का 38, फार्मर का फार्मर, ब्रिंग का ब्रिंग, और अब जो नंबर लगेगा 35 लगेगा, 35 काट दो, 35 काट दिया, ग्रेन का ग्रेन आ गया, 48 का 48, 24 सेम, इटार सेम, और 35 में +3 +5 कर दिया तो क्या बन गया, 38 बन गया। ठीक है, तो इवन में हो रहा है प्लस का 5, नहीं नहीं, 35 तो ऑड है ना, ऑड है। हाँ, तो ऑड में क्या हो रहा है, ऑड में हो रहा है प्लस का 3 और इवन में हो रहा है माइनस का 5, तो 35 और 3 38 बन गया। अब जो बारी आएगी, अब यहां से लेफ्ट हैंड से हम नंबर को लगाएंगे। तो देखो 25 हो गया, 35 हो गया, वर्क हो गया, रेट हो गया, 21 हो गया, और अपना हैवी भी हो गया, हैवी को हटा रहा हूं। अब जो नंबर आएगा, नंबर की बारी है, तो 5 5 वाले हो गए, 1 वाला हो गया। अब जो नंबर आएगा, अब नंबर आएगा ये वाला, 7 वाला, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 7, तो 7 को अरेंज करेंगे, और ये ऑड है, तो 27 में 3 जोड़ेंगे 30, यहाँ पे 30 दिख रहा है, ये आ चुका है। 28 सेम रहेगा, क्रो आ गया। 27 हम अरेंज कर चुके हैं, 27 को हटा दे रहा हूँ क्योंकि 30 आ गया। 38 का 38, फार्मर का फार्मर, ब्रिंग का ब्रिंग, और जो राइट में जो वर्ड लगेगा वो कौन सा लगेगा, देखो वर्क हो गया, पहले रेट हुआ, रेट के बाद हैवी हुआ। अब कौन सा आएगा, अब आएगा आपका ग्रेन वाला, क्योंकि जी आएगा तो NANIARG आएगा। तो देखो यहाँ पे NIARG दे रखा है, और ये सारी की सारी चीजें बीच में ऐसे ही दे रखी है। ग्रेन को तो यहाँ पे बना दिया, 48 24 इटार 38, ये यहाँ पे है, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में देखो ये अपना ग्रेन भी हो गया, और अपना नंबर 27 लेते इसको भी हो गया। अब जो अपने पास बचा है 38, फार्मर, ब्रिंग और 48, है ना। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे लगेगा अपना सबसे पहले वर्ड, वर्ड कौन सा लगेगा, फार्मर का लगेगा। फार्मर क्या बनेगा, रैम रेफ, रैम रेफ, ठीक है, ये आ चुका है, फार्मर हटा दो। और 30 का 30 आ गया, YVAEH आ गया, 28 28 आ गया, क्रो क्रो आ गया, और जो अपना जो नंबर जाएगा, नंबर कौन सा बनेगा, 48 38 में से 38 जाएगा, क्योंकि 38 और 48 में दोनों की लास्ट डिजिट सेम है, सेम है। तो पहली डिजिट के अकॉर्डिंग अगर मैं कंपेयर करूंगा तो सबसे पहले कौन आएगा, 38 आएगा, फर्स्ट पे कौन आएगा, 38 आएगा। तो 38 क्या है, अपना इवन है, इवन में -5 करके 33 बना दिया, और बाकी सारी बीच की कहानी सेम आ गई, ठीक है। ये 38 भी हो गया, फार्मर हो गया। अब जो बारी आएगी वो आएगी 48 की पहले, और 48 क्या है, इवन, इवन में -5 करके 43 बन गया, बाकी सारी बीच की चीजें सेम आ गई, और जो अपना ब्रिंग रह गया, ब्रिंग को लास्ट में लगा दो, GNIRB, रिवर्स करके ऐसे बने। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अरेंजमेंट पूरा का पूरा समझ में आया होगा। इसी बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे जो इनपुट दे रखा है इसको अरेंज करना, और इसको बताना है क्या बनेगा। मैं फटाफट से अरेंज करता हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोग को क्या बोला था इनपुट में, सबसे पहले हमको वर्ड अरेंज करना है। क्या करना है, वर्ड। तो रिवर्स लेटर में वर्ड को अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहले मेरे पास वैल्यू आना चाहिए, वैल्यू वाला वर्ड लेंगे। तो ये क्या बनेगा, EULAV, EULAV। और राइट पे जो अरेंज होगा वो एक नंबर होगा, क्या होगा, नंबर। अब नंबर में देख लो कौन कौन से, देखो 994, 994, ये 926, तो 2 वाला आना चाहिए ना, ये आएगा 2 वाला, क्योंकि 2 सबसे छोटा दे रखा है इसके लास्ट में। और 42 क्या है, 42 क्या है, इवन है, 42 इज इवन, इवन में -5, तो 42 -5 37, लास्ट में 37 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे आ गया, और बाकी सारी ऐसी आ जाएंगी। हेल्प का हेल्प आ जाएगा, 29 सेम रहेगा। मैजिक का, देखो मैं इतना लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, आप H भी लिख सकते हो और मैजिक का M भी लिख सकते हो, काम चल जाएगा। 39 हो गया, 54 हो गया। फेयर का मैं केवल F लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और 19 का तो 19 रहेगा ही रहेगा। और 42 को हमने अरेंज किया है, रोस्ट का मैं R लिख दे रहा हूँ, 42 का 37 हो गया, काउंट का C लिख दे रहा हूँ, और 26 का 26 पर, ठीक है, ठीक है। वैल्यू तो हम अरेंज कर चुके हैं ना यहाँ पे। कितने लेटर आए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर कितने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। स्टेप नंबर 2, अब लेफ्ट हैंड पे जो अपना अरेंज होगा वो नंबर अरेंज होगा। नंबर कौन सा, देखो वैल्यू हमने अरेंज कर लिया,
और 42 अरेंज कर लिया, ठीक है। अब नंबर कौन सा आना चाहिए? 2 के बाद किसका नंबर आएगा? 2 के बाद नंबर आएगा लास्ट में 4 का। इसका आएगा 4 का नंबर आना चाहिए, 2 के बाद 4 का, इसका नंबर आएगा 4 का। तो ये क्या बनेगा? 54 दे रखा है। 54 अगर दे रखा है तो ये भी क्या है? इवन है। ये भी क्या है? इवन है ना? और इवन में क्या करना है? -5 करना था, इवन में -5 करना है, तो 39 बनेगा। तो 39 आ जाएगा अपना यहाँ पे। 2 के बाद 4 ही आएगा ना? हाँ, 4 ही आएगा। ओके, ये आ गया। और ये ईयूएलए भी सेम रहेगा, ईयूएलएवी, है ना? और वर्ड कौन सा आएगा? देखो, ये 54 अरेंज हो गया, और वर्ड जो अरेंज होगा अपना, कौन सा अरेंज होगा? रिवर्स में रोस्ट अरेंज होगा। कौन सा होगा? रोस्ट अरेंज होगा। तो रोस्ट को मैं काट रहा हूँ, रोस्ट का क्या बनेगा? TSAOR, TSAOR, राइट में ही खींचेगा ना वो, राइट में ही जाएगा। 37 ऐसे ही रहेगा एज इट इज, क्योंकि 37 तो हमने पहले अरेंज किया था। 39 हो गया। 39 किससे बना? 39 किससे बना है? 39 क्यों बनेगा यार? 49 बनेगा ना? 49 बनेगा, सॉरी, 39 बनेगा, 49 बनेगा। 39 नहीं बनेगा, 49 बनेगा। ये आएगा 49 से। 5 माइनस करना था ना? 54 में से 5 माइनस करेंगे तो 49 बनेगा, ठीक है। ईयूएलए भी हो गया। एच का एच आएगा, 29 सेम रहेगा। मैजिक का एम सेम रहेगा। 39 हम अरेंज, अच्छा 39 तो यहाँ पे आ ही जाएगा। 54 हम अरेंज कर चुके हैं, हटा दो। एफ का एफ रहेगा, 19 रहेगा। और रोस्ट हम अरेंज करेंगे, कि रोस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आर की जगह पे सी, और सी की जगह पे 26 और 36 टीएसए, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में किसकी बारी आएगी? अब यहाँ पे वर्ड की बारी आएगी। तो रोस्ट हो गया, पहले वैल्यू करा हम लोग ने यहाँ पे, फिर रोस्ट करा। अब किसकी बारी आएगी? वैल्यू रोस्ट के बाद अपनी बारी आएगी एम की, एम की बारी आएगी। तो एम को काट रहा हूँ, क्या बनेगा? CIGAM, CIGAM। और राइट में जो अरेंज होगा, राइट में कौन सा अरेंज होगा? देखो जरा, 4 के बाद जो लास्ट में नंबर लगेगा, 4 के बाद ये 2 वाला हो गया, 4 वाला हो गया। अब 6 की बारी आएगी, 26 वाले की, ठीक है। तो ये भी इवन है। 26 में से इवन में कितना घटाना है? 5। 21 बनेगा, तो राइट में आ जाएगा 21। उसके जस्ट पहले आएगा TSAOR, और फिर आएगा उसके जस्ट पहले 37, ये। और सारी चीजें ऐसी आ जाएंगी। ये CIGAR किसकी आ गई है? CIGAM किसकी आ गई? मैजिक की आ गई। और 26 काट दे रहा हूँ, हटा दो। ये 49 सेम आएगा, EULAV सेम आएगा। तीन ही आ गए, तीन ही आ गए। बीच का H सेम आएगा, 29 सेम आएगा, है ना? और 29 का मैजिक तो हम अभी भी अरेंज कर चुके हैं। एम वाला तो एम हटा दे रहा हूँ। 39 सेम आएगा, एफ अपना सेम रहेगा, 19 सेम रहेगा, सी अपना सेम रहेगा, और 26 का 5 करके -21 यहाँ आ गया, 37 आ गया, TSA हो रहा, ठीक है। स्टेप नंबर 4 देखते हैं। अब यहाँ पे बारी आएगी नंबर की। अगर नंबर की बारी आएगी तो नंबर देखो कौन सा आना चाहिए। नंबर आएगा अपना, नंबर कौन सा आएगा? 26 ये हो गया, 42 हो गया, 54 हो गया, 29 39 और 19। तीनों में सबसे छोटा नंबर, तीनों के लास्ट में 9 आ रहा है, लेकिन पहली डिजिट के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 है। तो 1 वाला पहले आएगा 19। 19 क्या है? ऑड। ऑड में देखेंगे +3 होगा, तो 19 और 3 22, तो 22 बनेगा यहाँ पे। CIGAM बनेगा यहाँ पे। 49 बनेगा ये। EULAV बनेगा ये। अब लेटर वर्ड कौन सा आएगा? 19 हो गया, 19 को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये सब हो गए। अब देखो, जो वर्ड आएगा फेयर या हेल्प, हेल्प आएगा रिवर्स के अकॉर्डिंग। तो हेल्प का क्या बनेगा? PLEH, तो लास्ट में आ जाएगा PLEH। उससे पहले 21 सेम रहेगा, TSAOR अपना बन के आएगा, और उससे पहले 37 बन के आएगा। अब EULAV के बाद H देखो, H को भी अभी आप लोग अरेंज कर चुके हो, लास्ट में चला गया, तो 29 बचा, 29 बन जाएगा यहाँ पे। फिर 39 बचा, 39 आ जाएगा यहाँ पे। और एफ का तो अभी आएगा ही आएगा। 19 आप अरेंज कर ही चुके हो, ये सी बचा है, सी आ जाएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पांचवा स्टेप देखते हैं, पांचवें स्टेप पे कौन आएगा। 19 अरेंज हो गया ना? अब 9, अब देखो यहाँ पे नंबर हुआ था, नंबर के बाद अब यहाँ पे पहले कौन होगा? कोई वर्ड अरेंज होगा। वर्ड में कौन आएगा? मैजिक हम कर ही चुके हैं। नहीं, मैजिक क्यों करा है अभी हम लोग ने? हमने करा है PL, हेल्प करा है। हेल्प है ना, हेल्प को काट दे रहे हैं। तो वर्ड में अब कौन सा बचा हुआ है? वर्ड में बचा हुआ है एक फेयर और एक काउंट। फेयर में अपना किस तरीके से बन जाएगा ये बताओ। RIAF बचेगा, क्या बनेगा? RIAF, RIAF। 22 सेम बनेगा, CIGAM सेम बनेगा,
49 सेम रहेगा और EULAV अपना सेम रहेगा। अब यहाँ पे आप लोग देखो जरा फेयर हो गया। नंबर अब कौन कौन से बचे? 29 बचा है, 39 बचा है। 29 और 39 में से कौन सा होगा? 29 13 में 29 आएगा क्योंकि दोनों के 9 और 9 सेम आ रहे हैं। लास्ट की डिजिट पहली डिजिट 2 है और यहाँ पे 3 है। तो 29 और 39 में 29 को अरेंज करेंगे और 29 क्या है? ऑड। ऑड में क्या करना है? +3। तो 29 में 3 करूंगा 32 बनेगा। 32 से पहले ये वाला PLEH सेम बनेगा। उससे पहले 21 है, फिर TSAOR आएगा और उससे पहले 37 आएगा। ठीक है। EULAV का 29 हम लोग अरेंज कर चुके हैं, वहां पे 39 रह गया। 29 को काट दे रहा हूं, 39 का 39 आएगा। फिर फेयर आप लोग अभी भी अरेंज करके चुके हो यहाँ पे, तो फेयर नहीं आएगा। ठीक है। फिर सी आएगा। तो देख लो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक आखिरी स्टेप और बनेगा, स्टेप नंबर 6। कौन सा रह गया? 39 रह गया है। 39 काट दे रहा हूं अब, और एक रह गया है काउंट। काउंट 39 और काउंट को अरेंज करना है। ये 39 काउंट, यहाँ पे पहले आएगा नंबर। नंबर आएगा 39। 39 में क्या करना है? ऑड है, ऑड में +3 मतलब 42 और RIAF, फिर 22, फिर CIGAM, फिर 49, फिर EULAV। 39 का इधर हो गया है और C अब सबसे लास्ट में जाएगा तो 37, फिर TSAOR, फिर 21, फिर PLEH 32 और सी वाला है ना, सी वाला क्या है? काउंट। काउंट का बन जाएगा TNUOC। TNUOC इस तरीके से। हो सकता है कि यहाँ का पार्ट थोड़ा सा मेरे चेहरे की वजह से कट रहा हो, लेकिन यहाँ पे इसका फाइनल अरेंजमेंट ये बनेगा। पूरे 6 स्टेप मैंने लिख के दिखा दिया। अगर आप लोग कोई और पैटर्न से कर रहे हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो जो पैटर्न इसका समझ में आया मैंने वो पैटर्न यहाँ पे लगाया और मुझे वैलिड भी लग रहा है ये पैटर्न, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट में बताना। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना सो दैट यू वोंट मिस एनी नोटिफिकेशन। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, राधे श्याम।